यूपी से अब योगी का बुलडोजर महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में अवैध पर वैध बुलडोजर दौड़ रहा है, अवैध को पूरी तरह से समतल कर रहा है। महाराष्ट्र में डंपिंग ग्राउंड पर बने अवैध इमारतों पर बुलडोजर दौड़ रहा है, तो गुजरात में भूमाफियाओं ने नदी के डूब क्षेत्र में पूरी की पूरी बस्ती ही बसा ली थी। बुलडोजर तो यूपी में भी गरजा। यूपी में इस बार बुलडोजर भूमाफियाओं के अवैध प्लॉटिंग पर चला है, जिसे माफिया वैध बताकर लोगों को बेच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन महाराष्ट्र के नाला सोपारा में हुआ। नाला सोपारा में एक दो नहीं बल्कि 5 मंजिला अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है। बुलडोजर चला और अवैध 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। महज 5 सेकंड में अवैध बिल्डिंग के एक हिस्से को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर महाराष्ट्र के नाला सोपारा की है, जहां नगर निगम की टीम 4 मंजिला इमारत को गिरा रही है। जब बुलडोजर पहुंचा तो यहां रहने वाले लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, बिल्डिंग के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन इसके बाद भी बुलडोजर नहीं रुका। नगर निगम का पीला पंजा सुबह सुबह ही नाला सोपारा पूरी फोर्स के साथ पहुंच गया था। एक नहीं 2 बुलडोजर और करीब 20 से ज्यादा लेबर और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ नगर निगम की टीम पालघर जिले के नाला सोपारा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मेगा डिमोलिशन ड्राइव चलाने पहुंची थी। नाला सोपारा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा कई दिनों तक गरजेगा। नाला सोपारा में एक दो नहीं बल्कि ऐसी 34 अवैध इमारतें तोड़ी जानी है। नाला सोपारा में अवैध अतिक्रमणकारियों ने पहले डंपिंग ग्राउंड पर कब्जा किया, फिर वहां एक दो नहीं बल्कि 34 अवैध इमारतें खड़ी कर दी। लेकिन वो भूल गए कि जहां उन्होंने अतिक्रमण कर घर बनाया है वो सरकारी जमीन है और बुलडोजर की स्टीयरिंग कभी भी डंपिंग ग्राउंड की तरफ घूम सकती है। 34 रीडिंग है, उसमें 21 से 21 फ्लैट है, 6700 के आसपास लोक संख्या है। ये जगह वननिस्सारण और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित है। आज कितनी बिल्डिंग कार्रवाई हुई है? शुरू एक बिल्डिंग की कार्रवाई चालू है, अभी जैसा होते जाएंगे देखते जाएंगे, कार्रवाई तो चालू रहेगी। प्रशासन को पता था हंगामा होगा, तो इससे निपटने के लिए बुलडोजर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। बुलडोजर एक्शन के दौरान 400 पुलिस वाले ग्राउंड पर मोर्चा संभाले थे। हेलमेट, लाठी डंडे के साथ महिला फोर्स को भी तैनात किया गया था। ऐसा नहीं है एकदम से बुलडोजर आया और एक्शन शुरू हो गया। नाला सोपारा में पीला पंजा हाईकोर्ट के आदेश के बाद गरज रहा है। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक महानगर पालिका से अवैध निर्माण पर एक्शन की रिपोर्ट मांगी है। बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसी के बाद नाला सोपारा के डंपिंग ग्राउंड पर अवैध रूप से बनाए गए घरों को गिराने का काम शुरू हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 41 अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। नवंबर 2024 में 7 अवैध इमारतों को ध्वस्त भी कर दिया गया, लेकिन विरोध के कारण बुलडोजरों ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश था तो एक्शन होना ही था। प्रशासन ने बचे हुए 34 इमारतों में रहने वालों को 22 जनवरी 2025 तक घर खाली करने का नोटिस दिया था। नोटिस की मियाद खत्म होते ही बुलडोजर नाला सोपारा के डंपिंग ग्राउंड पहुंच गया। बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर में अंदर ही मर जाएगा। हमारा घर में अंदर ही में मर जाएगा, अंदर घुस के। मेरे को घर का बदला घर मांगता है। सही बात है, सीधे बात है, सही बात है। मेरे को घर का बदला घर मांगता है। कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं मांगता है, हम तुम्हारे पैर पड़ेंगे। बुलडोजर तो गुजरात में भी चला है। गुजरात के जामनगर में रंगमती नदी बेल्ट अतिक्रमणकारियों ने पहले डूब क्षेत्र पर कब्जा किया, फिर प्लॉटिंग कर उस पर घर बना लिया। रंगमती नदी के डूब क्षेत्र में जहां देखो वहां सिर्फ बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं।
जामनगर के रंगमती नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण कर नदी के रास्ते को रोक दिया गया था। अतिक्रमणकारी डूब क्षेत्र ही नहीं, एकदम नदी के किनारे तक कब्जा कर अपना घर बना लिए थे, जिसे मेगा ड्राइव चलाकर प्रशासन ने ढहा दिया। भूमाफिया डूब क्षेत्र में पूरी बस्ती बसा लिए थे, जिसे ढहाने के लिए प्रशासन को करीब 15 से ज्यादा बुलडोजर को ग्राउंड पर उतारना पड़ा। बुलडोजर ने चुन चुन कर, नाप जोक कर एक एक इंच अवैध कब्जे को समतल कर दिया। जामनगर के अंदर जो रंगमती और नागमती जो नदी है, उस नदी के अंदर अलग अलग जगह पर जो अवैध निर्माण कार्य हो रखे हैं और उस अवैध निर्माण कार्य की वजह से बरसात के समय में कई बार है वो बाढ़ की समस्या पैदा होती है। तो जामनगर नगर निगम के द्वारा अभी है वो जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई चालू है और आज जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास जगह है। नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के कारण बरसात में नदी के बहाव में अवरोध पैदा होता था, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती थी और जामनगर प्रशासन ने इस अवरोध को जड़ से ही खत्म कर दिया। गुजरात सरकार का बुलडोजर जामनगर में अकेले नहीं आया, बल्कि उसके साथ कई और बुलडोजर भी आए। मौके पर भारी भरकम पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। इसके बाद ग्राउंड जीरो पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। एक एक अवैध इमारत पर पीले पंजे का प्रहार शुरू हुआ। पीले पंजे के हर एक प्रहार से एक एक अवैध निर्माण धराशायी होने लगा। नदी के रास्ता में बाधा बने अवैध अवरोधक पूरी तरह से हट गए। जामनगर में रंगमती नदी बेल्ट में 98,845 वर्ग फीट का एरिया है। इसमें से 54,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में अवैध निर्माण कर लिए गए थे, जिसकी अनुमानित कीमत 17 करोड़ से ज्यादा है। इसमें रहणांक मकान भी है और एक धार्मिक भी आती है, लेकिन वो धार्मिक का अभी क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। उसको जस्टिफिकेशन होने के बाद अगर वो लीगल होगी तो उसको रहने दिया जाएगा और इलीगल होगी तो दूर करने में आएगी। बुलडोजर तो लखनऊ में भी दौड़ा है। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज में एलडीए का बुलडोजर खर्चा है। लखनऊ के बाहरी इलाके में भू माफियाओं ने खेती वाली जमीन को प्लॉटिंग कर बेच दिया। अतिक्रमणकारियों ने वहां दीवार खड़ी कर दी। प्रशासन को जब इसकी भनक मिली तो अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एलडीए में अभियान चलाया और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। सुल्तानपुर गोसाईगंज में एलडीए का बुलडोजर अवैध प्लॉटिंग पर गरजा। 50 बीघा जमीन पर अवैध रूप से किए गए प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसमें सुल्तानपुर रोड के पास मौजूद मलौली गांव में 12 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला, तो राजदेव सिंह मलौली गांव में करीब 15 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। गोसाईगंज बाराबंकी रोड पर मौजा सराय में 15 बीघा जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर भूमाफिया तक्ष सिटी नाम से कॉलोनी बसा रहे थे। पहाड़ नगर टिकरिया में रेलवे क्रॉसिंग के पास भी 10 बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इन सभी जगहों पर प्रशासन से बिना लेआउट पास कराए ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर कॉलोनियों को बसाया जा रहा था, जिसके बाद एलडीए कोर्ट पहुंच गया और फिर कोर्ट के आदेश के बाद अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर दौड़ा ताकि कोई सवाल ना उठा सके। यूपी के अमरोहा में भी अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर गरजा है। अवैध प्लॉटिंग का आरोप कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी पर लगा है। अमरोहा दिल्ली हाईवे पर गजरौला के पास औद्योगिक क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उसे ध्वस्त कर दिया।